गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 दैट इज़ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरल आज़ादी देना, मतलब फ्रीडम किसी चीज़ में। अब किस चीज़ में फ्रीडम की बात कर रहे हैं? जो रिस्ट्रिक्शंस, जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट इम्पोज करती थी, अब उन रिस्ट्रिक्शंस को अबॉलिश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, मतलब आपको आज़ादी मिल गई है। किस चीज़ में वो बोल रहे हैं कि कौन सी रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करी गई हैं? सबसे पहले अगर आपने कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो पहले आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट अब वो लोन सैंक्शन करके देगी, वो एरिया जो है अप्रूव करेगी, तभी आप इंडस्ट्री स्टार्ट कर पाओगे। ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब आप कहीं पे भी कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो। सेकेंडली, गवर्नमेंट इम्पोज करती थी रिस्ट्रिक्शन कि आप लोग कुछ चीज़ों की प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, कुछ सेक्टर अपने पास रखे हैं, जैसे टोबैको हो गया, या आपका ड्रग्स का बिजनेस हो गया, ठीक है, लिक्वर का हो गया, ये गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हैं। बाकी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सबको वो प्राइवेट कर दिया कि आप लोग कोई भी इसके अलावा अगर कोई बिजनेस है तो वो सेटअप कर सकते हो अपनी मर्जी से। थर्डली, कोई भी टैरिफ रेट थे, ठीक है, कोई कस्टम ड्यूटीज़ थी, बहुत सारी, जैसे आपको टैक्स वगैरह पे करने पड़ते थे। अब क्या है, गवर्नमेंट ने उन टैक्स, जो भी वो टैक्स लगाते थे, उनको काफ़ी कम कर दिया है। कुछ टैक्स तो रिमूव ही कर दिए हैं, ठीक है, और कुछ टैक्स उन्होंने क्या कर दिए हैं, उनके जो टैरिफ रेट हैं वो रिड्यूस कर दिए हैं। अब ये सब कुछ किस में हम लोग डिस्कस करेंगे? लिबरलाइजेशन में, ठीक है। किस किस तरीके की आप लोगों को जो है वो आज़ादी मिली है। इंट्रोडक्शन में उन्होंने जस्ट आप लोगों से वो बात करी है 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, कि हम इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इन दिस पॉलिसी द वर्ड एलपीजी विच डिफाइंस एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? लिबरलाइजेशन। जिन बच्चों ने नहीं पता वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में हमने बात करी थी डिसइन्वेस्टमेंट की, ठीक है। हमने बात करी थी कि जो पब्लिक सेक्टर है, जो पब्लिक होल्डिंग्स हैं, उनको आप लोग कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो, किस में शिफ्ट कर रहे हो? प्राइवेट सेक्टर में। सेकेंडली, हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन की बात करी थी, इंटीग्रेटेड इकोनॉमी की बात करी थी, कि पहले आप लोग वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जो थे वो ट्रेड नहीं कर पाते थे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, आप नहीं कर पाते थे उनके साथ डीलिंग। तो 1991 के बाद जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिसमें ये ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट था, उसके बाद आप लोग जो है दोनों इकोनॉमी, जो जितने भी कंट्रीज़ के साथ आप लोगों ने डीलिंग करनी है, चाहे आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, चाहे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, या आपने सर्विसेज देनी है या लेनी है, आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ये काम कर सकते हो। लिबरलाइजेशन में मैं विद इन एन इंडिया बात कर रही हूँ कि इंडिया के बीच में ही जो टैरिफ रेट थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, जो गवर्नमेंट इम्पोज करती थी, उनको या तो ख़त्म करा गया है या उनको रिड्यूस करा गया है। तो दोनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब लिबरलाइजेशन फिर वही चीज़ है कि लिबरलाइजेशन में कि आप लोगों के पास क्या है, राइट है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, दे आर गिवन द फ्रीडम टू मेक देयर ओन डिसीजन रिगार्डिंग, किन किन चीज़ के रिगार्डिंग आप लोग खुद डिसीजन ले सकते हो। पहले लिखा है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, प्राइसिंग खुद फिक्स कर सकते हो, मार्केटिंग कहीं पे भी आप अपनी मर्ज़ी से बेच सकते हो उसको, बोरोविंग खुद कर सकते हो, लेंडिंग इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या आपने उधार देना है या लोन लेना है। इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, पहले थी, अब उनको क्या करा गया है? रिमूव करा गया है। द प्रोसेस ऑफ फ्रीइंग द इकोनॉमी, मतलब कि इकोनॉमी को फ्री करना है, किस चीज़ से करना है? फ्रॉम लाइसेंस सिस्टम एंड अदर रेगुलेशंस। तो ज़रूरी नहीं कि लिबरलाइजेशन में सिर्फ मैं लाइसेंसिंग की बात करूँगी, और भी जितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपके साथ डिस्कस करी हैं, उन सारी इंस्ट्रक्शंस को, या मैं बोल सकती हूँ, आप लोगों ने रिड्यूस करना है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ते हैं और एक कंसेप्ट करते हैं, जो ऊपर उन्होंने लिखा था कि लाइसेंसिंग सिस्टम जो है उसको ख़त्म करना है। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए, पहले मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज में ये बोल दिया कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि सारी इंडस्ट्री अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले डिस्कस करा कि टबैको प्रोडक्ट हैं, चाहे आप लोगों के ड्रग्स हैं, अपनी मर्ज़ी से आप इनसे कोई भी मेडिकेशंस वगैरह नहीं बना सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। तो 1991 से पहले क्या था कि हर ऐसा कोई काम करना है या कोई भी चीज़ बनानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? लाइसेंस।
गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, गवर्नमेंट लाइसेंस देगी तो आप कर पाओगे वो काम, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। बट 1991 के बाद ये जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको कम कर दिया गया। सिर्फ कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनके लिए आपको लाइसेंस जो है आपके लिए कंपलसरी है, अदरवाइज काफ़ी सेक्टर ऐसे हैं जिनको आप लोग बिना लाइसेंस के भी, जिनकी इंडस्ट्रीज, जिनकी फैक्ट्रीज आप लोग सेटअप कर सकते हो। अब आते हैं डेफिनेशन पे। So the removal of restriction on something, typically on economic and political system, कि इकोनॉमिक जो इंडिया के बीच में प्राइसिंग सिस्टम चल रहा है, जो मार्केटिंग सिस्टम चल रहा है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को यहाँ तो कम कर रहे हो। सेकेंडली बात करी है उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं या गवर्नमेंट ने भी जितनी अपनी जो हम बोल सकते हैं कि प्रोविजंस बनाई हैं उनमें डिडक्शंस करनी है। ठीक है जी। सो अब आगे पढ़ते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया। सिंपल सी बात है, ये जो इन्होंने हाईलाइट करे हैं ये वाले पॉइंट्स हम इनको ही डिस्कस कर लेते हैं, यही ऊपर उन्होंने डिस्कस करे हैं। पहले लिखा है रिडक्शन इन इम्पोर्ट टैरिफ। जब आप किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट जो है फॉरेन से मंगवाते हो तो आप लोगों को ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती हैं, टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको यहाँ पे टैरिफ का नाम दिया गया है। अब वो रेट आप लोगों ने कम कर दिया है, मतलब गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, मतलब आप कोई भी चीज़ जो है वो फॉरेन से मंगवा सकते हो एट लेसर रेट। सेकेंड वन लिखा है डी रेगुलेशन ऑफ मार्केट। मार्केट में पहले कहते हैं डी रेगुलेशन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो डी रेगुलेशन, उन रूल्स को अब आप लोगों ने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। थर्डली लिखा हुआ है टैक्स जो है विद इन इंडिया, आप चीज़ों को प्रोड्यूस करते हो या बेचते हो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, ठीक है, जिसको आप वैट, वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह बोलते हो, वो काफ़ी कम करे हैं। लास्ट में ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब अगर इतनी ज़्यादा लिबरल हो चुका है सारा कुछ इंडिया में, तो वहाँ पे कहते हैं आप लोगों को फ़ायदा क्या है कि जो फॉरेन, अब क्योंकि इंडिया में अगर इंडस्ट्रीज ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई हैं, क्यों? क्योंकि अब लाइसेंस नहीं चाहिए ज़्यादा चीज़ों के लिए, लोगों ने इंडस्ट्रीज़ बनानी स्टार्ट कर दी हैं। इंडिया में इतनी ज़्यादा अगर इंडस्ट्रीज़ बनेंगी तो बाहर के लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, हमारी इंडस्ट्रीज़ में, हमारी फैक्ट्रीज़ में या हमारी कंपनीज़ में। ठीक है, इसलिए इन्होंने लिखा है ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बाहर के लोग हमें, हमारी इंडिया में आके क्यों इन्वेस्ट करेंगे अगर इंडिया में ज़्यादा फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और कंपनीज होंगी इनकी ज़्यादा ग्रोथ के लिए। ठीक है जी। अब आते हैं यहाँ पे मेजर एलिमेंट जो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो